हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाई अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है अधिकार, संपत्ति और कर्तव्य, राइट्स, प्रॉपर्टी एंड ड्यूटी, जो कि TGT, PGT, GIC, LT आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे इन सब चैप्टर से संबंधित 156 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देरी न करते हुए तुरंत आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जीवन केवल जीना भर ही नहीं है, प्रत्युत अच्छी तरह से जीवन बसर करना है, किसका कथन है? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं, इसमें से कौन सा सही है? तो पहले का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, अरस्तु। अरस्तु ने कहा है कि जीवन केवल जीना भर ही नहीं है, प्रत्युत अच्छी तरह से जीवन बसर करना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन की वह अवस्थाएं, अधिकार हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई भी आदमी अपने पूर्ण विकास की उच्चता को नहीं पहुंच सकता, किसका कथन है? तो यह जो कथन है, इसको कहने वाले कौन हैं? इसको कहने वाले हैं लास्की। यह लास्की कहते हैं कि सामाजिक जीवन की वह अवस्थाएं, अधिकार हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई भी आदमी अपने पूर्ण विकास की उच्चता को नहीं पहुंच सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राज्य अपने नागरिकों को जैसे अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं अधिकारों को देखकर उस राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो तीसरे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, कथन लास्की का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस समाज के जिसके कि हम भाग हैं, उच्चतम कल्याण की दिशा में अपने जीवन के विकास के लिए आवश्यक साधनों पर हमारा अधिकार है, किसने कहा है? तो चौथे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, बोसांके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों के भिन्न सत्तों को सुरक्षित करने तथा गठन करने के लिए होता है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति का आधारमूलक कर्तव्य सरकार के स्वरूप में संगठित राज्य के प्रति आज्ञा पालन रहता है, किसका कथन है? तो आइए देखते हैं किसका कथन है। तो यह जो कथन है, यह गिलक्राइस्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार और कर्तव्य अतएव सामाजिक कल्याण की शर्तें हैं, अथवा जैसे हम इस कल्याण की परिभाषा करें, कल्याण के इस एक स्वर जीवन के साथ समुदाय का प्रत्येक सदस्य दोहरे संबंध से जुड़ा हुआ है, उसका इसमें अपना हिस्सा है, वह उसके अधिकारों की राशि है, उसे अपने हिस्से के लिए अंशदान करना पड़ता है, वह उसके कर्तव्यों की राशि है, किसका कथन है? तो यह जो कथन है, इसको कहने वाले कौन हैं? इसको कहने वाले हैं हाब हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अधिकारों को उसके किसके अनुसार होने चाहिए? तो 7 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, सामान्य भलाई के अनुसार। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार अकर्मण्य व्यक्ति कार्य में रस प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार वह अधिकारों का भी उपभोग नहीं कर सकता, किसने कहा था? तो 8 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, लास्की। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो गलत कथन है वह है, बाहरी संगठित समाज में ही अधिकार बढ़ते हैं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं है उसे बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, अधिकार राज्य के बाहर अस्तित्व में रह सकते हैं, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से 11 का सत्य कथन बताना है। तो इसमें से जो सत्य कथन है वह है, मेरा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारा अधिकार मेरा कर्तव्य, ही सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत निम्न
सिद्धांतों में से किसका महत्वपूर्ण अंग बना था? तो 12 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, सामाजिक समझौता सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन, नैतिक अधिकार। तो जो नैतिक अधिकार है यह आपका जो लोगों की नीति शास्त्र विषयक विधि पर आधारित है और राज्य के कानून से समर्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, लॉक ने किस 3 प्राकृतिक अधिकारों का जिक्र किया है? तो जो लॉक हैं इन्होंने जो 3 प्राकृतिक अधिकारों का जिक्र किया है वह है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, वैध अधिकार है। तो जो वैध अधिकार है वह है आपका जो राज्य के समस्त नागरिकों को धर्म, जाति, संस्कृति के भेदभाव के बिना प्राप्त होते हैं और राज्य के कानूनों द्वारा मान्य एवं रक्षित होता है, वही वैध अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन बताना है 16 का। तो इसका राइट आंसर है, यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य के वैध अधिकार में दखल डालता है तो वह राज्य द्वारा दंडित किया जाएगा। यही कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के गुणों में से एक प्रमुख गुण कौन सा है? तो 17 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का। इसके अनुसार अधिकार मौलिक हैं अतएव मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असैनिक अधिकार है। तो जो इसमें से असैनिक अधिकार है वह है जिसके बिना सभ्य जीवन संभव ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार वह अधिकार होते हैं या वह साधन है जिनके द्वारा सभी वयस्क नागरिकों को राज्य के संविधान और कानूनों के द्वारा अपने देश की सरकार के साझीदार के साथ साझीदार बनने का अधिकार प्राप्त होता है। यही आपका राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के दोष के रूप में गलत ढंग से लिखित है? तो 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का। प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में सर्वव्यापी और सर्वमान्य सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत कौन से संबंधित हैं? तो जो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से संबंधित हैं वह हैं आपके 21 का ऑप्शन नंबर का लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी प्रकृति अवस्था में भी कुछ प्राकृतिक नियम थे। विवेक हमारा मुख्य नियम था जो सभी को यह शिक्षा देता था कि सभी बराबर और स्वतंत्र हैं, इसीलिए कोई किसी को न सतावे। अतः सभी को चाहिए कि कोई किसी का जीवन न ले, किसी के स्वास्थ्य को हानि न पहुंचाए, किसी की स्वतंत्रता मर्यादित न करें और किसी की संपत्ति को न छीने। किसने कहा है? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? लॉक, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है, राज्य बनने से पूर्व प्राकृतिक अवस्था लोगों को कुछ अधिकार थे। ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का। राज्य के विरुद्ध एक भी अधिकार स्वीकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो 25 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैध अधिकार के अनुसार। तो वैध अधिकार के अनुसार जो है अधिकारों का निर्माण और व्यवस्था राज्य के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों को ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, अधिकार इतिहास की उपज है। अगला क्वेश्चन, जहाँ कई मनुष्य मिलकर एक साथ काम करने का बीड़ा उठाते हैं जिससे कि सबका कल्याण होता है तो वही इस जनसमूह के वास्तविक अधिकार हो जाते हैं।
जिनको उतना ही मनवाया जा सकता है जितना कि एक राज्य के अधिकारों को किसका कथन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का लास्की का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कानूनी सिद्धांतों के मुख्य दोषों में से एक है। तो 29 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, यह अधिकारों के पूरे क्षेत्र को स्पर्श नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अधिकारों का निकटतम स्रोत है। तो 30 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, यह कथन जो है वारकर का है। अगला क्वेश्चन, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसको है। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ ऑस्टिन को। अगला क्वेश्चन, अपने द्वारा पोषित अधिकारों से ही प्रत्येक राज्य जाना जाता है, किसने कहा है। तो इसको कहने वाले कौन है, लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिकार जिन्हें लोग समझते हैं कि उनके होने चाहिए वास्तव में वही अधिकार हैं जिनके वह अभ्यस्त चले आ रहे हैं अथवा जो रिवाजी तौर पर उनके हो चुके हैं। रिवाज की आदिम कानून है, किसने कहा था। तो यह जो कथन है यह रीतसे ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग व्यक्तिवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार। तो 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, अधिकार उन अवस्थाओं की उत्पत्ति पर बल देता है जो मानव के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार समस्त वाय अवस्था है जो कि बौद्धिक जीवन के लिए आवश्यक है, किसने कहा है। तो 36 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा क्रोज ने। अगला क्वेश्चन, अधिकार वास्तव में मनुष्य की उन भौतिक अवस्थाओं के लिए आवश्यक है जो कि उसके व्यक्तित्व की स्थिति और परिपूर्णता के लिए अपेक्षित है, किसका कथन है। तो 37 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ हेनरी का। अगला क्वेश्चन, यदि तुम्हें अपने को सुधारना है तो समाज को सुधारते हुए तुम्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए, यह कथन किसका है। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि वह मानवता से अपने रूप में व्यवहार करे और दूसरे व्यक्तियों से सदा लक्ष्य के रूप में व्यवहार करे और केवल साधन के रूप में कभी नहीं, किसका कथन है। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का कांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक निम्न में से कौन नहीं है। तो इसमें से जो वैधानिक सिद्धांत के अधिकार के समर्थक नहीं हैं वह है आपके लॉक जो है यह प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कथन से अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत को मानने वाले सहमत नहीं हैं। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, व्यक्तिवादी अधिकार मनुष्य का मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंधित हैं। तो 42 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ग अरस्तु। अगला क्वेश्चन, अधिकारों के समाज कल्याणकारी सिद्धांत के अनुसार। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, अधिकार समाज कल्याण के लिए शर्त हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिकारों के समाज कल्याणकारी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें से जो संबंधित नहीं है वह है 44 का ऑप्शन नंबर घ, वही चीज समाज के लिए लाभदायक नहीं है जो समाज के अधिकांश भाग को प्रसन्नता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन लोक कल्याण अधिकार के सिद्धांत के समर्थक हैं। तो 45 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का बेंथम और मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार का माप उसका उपयोग है और अधिकार का माप समाज के समस्त सदस्यों के लिए उसका मूल्य है, किसका कथन है। तो 46 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग लास्की का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार वह हैं जो इतिहास की दृष्टि में यदि वह पूरे न हो तो विनाश लाते हैं, किसका कथन है? तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का लास्की का। अगला क्वेश्चन, समाज कल्याणकारी सिद्धांत के वास्तविक प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर है 48 का ऑप्शन नंबर का बेंथम। अगला क्वेश्चन, अधिकार लेख, तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन, अधिकार प्रपत्र सबसे पहले निम्नलिखित किस देश के संविधान में जोड़े गए थे? तो 50 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, USA। अगला क्वेश्चन, समाज उपयोगिता के बिना अधिकार निरर्थक है, किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह लास्की का है। अगला क्वेश्चन, अधिकार प्रपत्र निसंदेह तत्कालीन सरकार की संभावित अति के ऊपर एक प्रतिबंध है, वह हमें चेतावनी देते हैं कि कुछ लोकप्रिय शक्तियों के विरुद्ध लड़ा गया था या फिर उनसे लड़ना पड़ेगा। अधिकार प्रपत्र राज्य में उन लोगों के एकत्र होने का एक ऐसा बिंदु है जो आदर्श स्वतंत्रता के विषय में गंभीरता से चिंता करते हैं, किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह है आपका 52 का ऑप्शन नंबर लास्की का गा। अगला क्वेश्चन, लोक कल्याण के अधिकार संबंधी सिद्धांत किससे संबंधित हैं? तो यह जो है आपका वादियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है ये आपका व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं की रक्षा करने की एक युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन असैनिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से जो असैनिक अधिकार नहीं है वह है मत का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो इसमें से जो राजनीतिक अधिकार नहीं है वह है संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, जीवन और देह की सुरक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का असैनिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, दंड अपराध का निषेधार्थक पुरस्कार है, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, अतः राज्य की ओर से दंड के रूप में अपराधी को केवल उसका उचित पुरस्कार ही दिया जाता है, या किससे संबंधित है? तो यह जो कथन है यह है कांट और हीगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और स्वच्छंद गमन का अधिकार है, तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, लोक कल्याण के अधिकार सिद्धांत निम्न में से किससे दोषयुक्त माना जाता है? तो 60 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, यह समाज कल्याण को बहुत अधिक महत्व देता है किंतु कई बार सामाजिक हित के नाम पर व्यक्ति के हितों को दबा देता है। अगला क्वेश्चन, गतिविहीन जीवन निरर्थक होगा और मानसिक व शारीरिक शक्तियों के विकास के सुअवसर न रहने से जीवन पशुओं के स्तर से ऊंचा नहीं उठ सकेगा, किसका कथन है? तो 61 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, गिलक्राइस्ट का। अगला है काम करने का अधिकार, तो जो काम करने का अधिकार है वह एक नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस विकास पर जोर देता है? तो 63 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर का नैतिक विकास पर। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक कल्याण के लिए अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार योगदान है या कथन है? तो यह जो कथन है यह है लास्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन क्षेत्र में परीक्षणों के अवसर आने पर ऐसी अधूरी शिक्षा और अधूरी बुद्धि वाला मनुष्य सदैव असफल रहेगा, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह लास्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार तो जो संपत्ति का अधिकार है यह आपका नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी संपत्ति दूसरे मनुष्यों के यत्नों का फल है वह समाज में परात्न भोजी है, किसने कहा है? तो 67 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का लास्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध का अधिकार कैसा अधिकार है? तो जो अनुबंध का अधिकार है यह आपका
नागरिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसको महत्व देता है? तो 69 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास को। अगला क्वेश्चन, भाषण और प्रकाशन का अधिकार है। तो जो भाषण और प्रकाशन का अधिकार है वह है आपका 70 का ऑप्शन नंबर का नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कार्यपालिका को अपने ही मार्ग पर चलने का अधिकार नहीं है, भले ही नागरिकों का मत जो कुछ भी हो। कार्यपालिका के कर्तव्य को प्रभावित करने के लिए उन मतों को प्रकाश में लाना आवश्यक है। राज्य के नैतिक आधार के लिए यह बात घातक सिद्ध होगी कि यदि नागरिकता के अत्यंत आवश्यक कार्य को किए जाते समय नागरिकों को अपने मत प्रकाशन के लिए दंड प्राप्त हो। किसका कथन है? तो ये जो कथन है यह है लास्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्ची स्वतंत्रता यही है जब स्वतंत्र उत्पन्न लोग जनता को सलाह देने के अवसर पर स्वतंत्र होकर बोले। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह है यूरिपिडीज का। अगला क्वेश्चन, सब स्वतंत्रताओं से बढ़कर मुझे आत्मा के अनुसार जानने की, बोलने की और स्वतंत्रता से तर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान करो। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह है मिल्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और सम्मेलन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो जो सभा और सम्मेलन का अधिकार है वह है आपका नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी समितियां बनाना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, इस कथन का संबंध है। तो इस जो कथन का संबंध है वह है गिरियक और मिटलैंड से। अगला क्वेश्चन, किसने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा या फ्रांसीसी क्रांति पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था? तो 76 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म और अंतःकरण का अधिकार है। तो जो धर्म और अंतःकरण का अधिकार है वह है आपका नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सब व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का बराबर अधिकार है और इसके धर्म स्वीकार करने, पालन करने और प्रचार करने का भी समान अधिकार है। यह कथन संबंधित है। तो यह जो कथन है यह है भारतीय संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अधिकारों को देने में लोक कल्याण का ध्यान रखा जाएगा तो यह संभव है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट हो जाए और उसे अपने अधिकारों की मांग करने का अवसर ही न मिले। किससे संबंधित है? तो ये जो है यह वाइल्ड से संबंधित है। नेक्स्ट है, परिवार का अधिकार कैसा अधिकार है? तो जो परिवार का अधिकार है ये आपका नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक राज्य उत्तम जीवन के लिए आवश्यक है, किंतु संपत्ति के मामले में जहां इस अधिकार का उपभोग वस्तु संबंधी होता है वहां पारिवारिक राज्य में इस अधिकार का प्रभाव एक अथवा अनेक व्यक्तियों पर पड़ता है, जिसका यह अर्थ है कि कौटुंबिक अधिकार का उपभोग करने वाले व्यक्ति को यह ध्यान में रखना होगा कि उसके अपने कल्याण के साथ दूसरों का कल्याण अस्थायी व अखंड रूप से संबद्ध है। किसका कथन है? तो यह जो कथन है 82 का ऑप्शन नंबर ग, गिलक्राइस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है वह है आपका 82 का ऑप्शन नंबर ग, असैनिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। किस धारा से संबंधित है? तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, अनुच्छेद 15 या धारा 15 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्य बनने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह जो है आपका राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की आलोचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो जो सरकार की आलोचना करने का अधिकार है यह भी एक राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान का अधिकार। तो जो मतदान का अधिकार है यह आपका राजनीतिक अधिकार है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी याचिका गलत ढंग से नज़रबंद करने पर प्रस्तुत की जाती है? तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हैबेस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन है, जब कभी मतदाताओं के निकाय को सीमित कर दिया जाता है तो समझ लीजिए वर्जित वर्ग का कल्याण भी सबके कल्याण में सम्मिलित नहीं होता, किसने कहा है? तो ये जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? लास्की। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया है। तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, भारत के संविधान में से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा अधिकार हाल में विवादित अधिकार माना गया है? तो 90 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ग, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद ग्रहण का अधिकार है। तो यह जो अधिकार है आपका 91 का, वह है आपका ऑप्शन नंबर का, राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, सदा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना प्रजातंत्र का मूल्य है, किसने कहा था? तो 92 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकायतों के निवारण के लिए आवेदन पत्र देने का अधिकार है। तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें से 94 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, व्यक्तिगत संपत्ति आलस की ओर प्रेरित करती है, यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो समाज विचार विमर्श कर सकता है उसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस समाज में विचार विमर्श की जितनी अधिक क्षमता होगी उसमें सामाजिक शांति को बनाए रखने वाले समझौतों की उतनी ही अधिक संभावना होगी, यह कथन है। तो यह जो कथन है यह है लास्की का। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में राजनीतिक अधिकार है या दिए जाते हैं? तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, केवल वयस्क नागरिकों को ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य राजनीतिक अधिकार देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखें कि देश की वैधानिक प्रभुता और राजनीतिक प्रभुता में टक्कर न होने पाए। साथ ही राज्य यह भी देखे कि अधिक से अधिक लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों किंतु सरकार की कार्यक्षमता बिगड़ने न पाए। राज्य को देखना भी पड़ेगा कि विधियां बनाते समय सामान्य जनमत से लिया जाए किंतु विरोधी अल्पमतों को सताया न जाए, किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह है गेटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति की अवधारणा कब उत्पन्न हुई? तो जो संपत्ति की अवधारणा है यह जो है प्राचीन काल से ही यह अवधारणा लोगों के जीवन में थी। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो का विचार है कि। तो जो प्लेटो का विचार है कि निजी संपत्ति को खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सबसे पहले साम्यवाद की वकालत की थी? तो जो सबसे पहले साम्यवाद की वकालत की थी वह है प्लेटो। अगला क्वेश्चन, लोग अपने संबंधियों की मृत्यु को शीघ्र भूल जाते हैं परंतु संपत्ति के छीने जाने से उत्पन्न हानि को नहीं भूलते हैं, किसने कहा था? तो ये जो कथन है यह मैकियावेली का है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार। तो अरस्तु के अनुसार जो है मानव का संपत्ति अर्जन करना स्वाभाविक गुण है। अगला क्वेश्चन है, निजी संपत्ति का विचार कब प्रकाश में आया? तो जो निजी संपत्ति का विचार है यह जब लोगों ने एक निश्चित स्थान पर रहना शुरू किया तब से उसके मन में निजी संपत्ति का विचार आया। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार। तो अरस्तु के अनुसार जो है संपत्ति मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। तो इसमें से जो सही कथन है वह है संपत्ति के अधिकार को समाज के समर्थन की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार संपत्ति की सबसे अच्छी प्रणाली है। तो जो सबसे अच्छी प्रणाली है वह है व्यक्तिगत मालिक लेकिन सामूहिक उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी संपत्ति को प्राकृतिक मानने वाले कौन हैं? तो 107 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, अरस्तु।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन निजी संपत्ति के विरोधी हैं? तो जो निजी संपत्ति के विरोधी हैं वह हैं साम्यवादी। अगला क्वेश्चन, जॉन लॉक के अनुसार, तो जॉन लॉक के अनुसार जो है संपत्ति का अधिकार एक मुख्य पवित्र व्यक्तिगत अधिकार है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार, तो 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, राज्य के निर्माण के पूर्व संपत्ति का अधिकार अस्तित्व में था। अगला क्वेश्चन, जॉन लॉक के अनुसार, तो जॉन लॉक के अनुसार जो है यह राज्य को बिना व्यक्तियों के सहमति से संपत्ति नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के कानूनी सिद्धांत किससे संबंधित हैं? तो जो संपत्ति के कानूनी सिद्धांत हैं इसका संबंध जो है यह लॉक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो 113 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवादी किसका समर्थन करते हैं? तो जो व्यक्तिवादी हैं ये संपत्ति के अधिकार का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी रचना असमानता पर व्याख्यान यानी डिस्कोर्सेज ऑन द इनइक्वालिटी में संपत्ति का विरोध किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, रूसो। अगला है पूंजीवादी, तो जो पूंजीवादी है यह संपत्ति के अधिकार का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवादी संपत्ति के सिद्धांत के अनुसार, तो 117 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, एक व्यक्ति जितनी संपत्ति प्राप्त करना चाहे उसके लिए मुफ्त कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्टवादियों के अनुसार, तो कम्युनिस्टवादियों के अनुसार जो है यह संपत्ति के अधिकार को खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन निजी संपत्ति के विरुद्ध है? तो जो निजी संपत्ति के विरुद्ध है वह है वाकनिन, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है, सब प्रकार की संपत्ति चोरी है, किसने कहा है? तो 120 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, प्रूदो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो गलत कथन है वह है संपत्ति का अधिकार समानता के सिद्धांत से मेल खाता है, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक उदारवादी, तो आधुनिक उदारवादी जो है ये संपत्ति के सामान्य स्वामित्व के पक्ष में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों के अनुसार, तो उदारवादियों के अनुसार जो है यह बिना मुआवजा के संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार कौन सा इसमें से सही है? तो 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, लॉक के अनुसार मनुष्य के मिश्रित श्रम का परिणाम उसकी संपत्ति है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आग राय में सही है? तो 125 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, कुछ सीमाओं के साथ संपत्ति का अधिकार रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निजी संपत्ति व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, किसने कहा है? तो यह जो कथन है बेंथम का है। अगला क्वेश्चन, निजी संपत्ति की अवधारणा के मार्क्सवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम विश्लेषण किसमें हुआ है? तो 127 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, द ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादियों के अनुसार, तो आदर्शवादियों के अनुसार व्यक्तित्व के विकास के लिए संपत्ति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है इसके लेखक हैं एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति आज़ादी की पहली वैधता है, किसने कहा है? तो यह जो कथन है यह हीगल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसकी देन है? तो जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है यह कार्ल मार्क्स की देन है। नेक्स्ट है, नागरिकों को काम का अधिकार है, किसने कहा है?
तो 132 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग लास्की का। अगला क्वेश्चन, मार्क्सवादियों के अनुसार एक आदर्श साम्यवादी राज्य में संपत्ति के अधिकार का स्वरूप क्या होगा? तो 133 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का केवल व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराजकतावादियों के अनुसार संपत्ति क्या है? तो अराजकतावादियों के अनुसार जो संपत्ति है यह संपत्ति एक चोरी है। अगला क्वेश्चन, निजी संपत्ति की विशेषताओं में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत है वह है यह श्रम विभाजन तथा बड़ी मात्रा में उत्पत्ति की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का आदर्शवादी सिद्धांत का संबंध है? तो 136 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का कांट से। अगला क्वेश्चन, निजी संपत्ति के दोषों में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो गलत कथन है वह है 137 का ऑप्शन नंबर का, इसके कारण समाज में विषमता आती है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का साम्यवादी सिद्धांत संबंधित है? तो जो संपत्ति का साम्यवादी सिद्धांत है इसका संबंध कार्ल मार्क्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का श्रम सिद्धांत संबंधित है? तो जो संपत्ति का श्रम सिद्धांत है इसका संबंध है लॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का वैध सिद्धांत संबंधित है? तो 140 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग हाफ से। अगला क्वेश्चन, कर्तव्य के रूप हैं? तो जो कर्तव्य के रूप हैं वह है 141 का ऑप्शन नंबर का नैतिक और अनैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य एक है? तो 142 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का आभार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नैतिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें से जो नैतिक कर्तव्य नहीं है वह है राज्य के नियमों का पालन करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं है कथन वह है बिना कर्तव्य के नागरिकों की खुशी संभव है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो 145 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, प्रत्येक अधिकार का अपने अनुरूप एक दायित्व या कर्तव्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संविधान संशोधन विधेयक में 10 मूल कर्तव्य शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था? तो 146 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो गलत कथन है वह है कर्तव्य एक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य के कितने रूप हैं? तो जो कर्तव्य के रूप हैं वह हैं 2 रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन, नैतिक कर्तव्य वह हैं? तो नैतिक कर्तव्य कौन से हैं? तो 149 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का जो नैतिक आधार पर लोगों के कर्तव्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वह एक ही वस्तु के 2 रूप हैं अथवा वह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, किससे संबंधित हैं? तो 150 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का अधिकार और कर्तव्य से। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्न में से किस पर बल दिया जाता था? तो जो प्राचीन काल है यह जो है मनुष्य के अधिकारों पर बल दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, वैध कर्तव्य वह हैं? तो 152 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का जो राज्य के नियमों द्वारा नागरिकों को सौंपे जाते हैं और जो न्यायालय द्वारा कार्यान्वित कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो जिसमें से जो गलत कथन है वह है एक नागरिक को राज्य के प्रति निष्ठा अथवा राज्य भक्ति नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत कथन है वह है एक नागरिक को राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य की सहायता नहीं करनी चाहिए, यही कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पहचान किससे होती है? तो जो राज्य की पहचान है ये आपका उसमें रहने वाले नागरिकों से होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, श्रेष्ठ नागरिक श्रेष्ठ राज्य का निर्माण करता है, किसने कहा है? तो यह जो कथन है यह अरस्तु ने कहा है।
तो इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिस चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता, समानता और न्याय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को भी देखिएगा। थैंक यू।